Dear students, very good morning to all of you. We have discussed two chemical property of nitrogen family in previous lecture. Today we will discuss some more chemical property of a nitrogen family. Let's explain the third chemical property of nitrogen family, that is oxidation state. Dear students, you have already defined oxidation state in 11th class. Now I revise that definition again. Oxidation state एक वो नंबर है, ये नंबर assigned to an element in a chemical combination which represent number of electron loss or gain by an atom of that element in the compounds. यानी ऑक्सीडेशन एक वो नंबर है जिसे हम ऑक्सीडेशन नंबर भी कहते हैं, जो एक किसी एलिमेंट को असाइन किया जाता है यानी दिया जाता है। कब? जब वो एलिमेंट किसी केमिकल कॉम्बिनेशन को बनाए हुए यानी केमिकल कंपाउंड बनाए हुए यानी किसी अदर एलिमेंट से वो बॉन्ड बनाए हुए हैं। और वो नंबर क्या करता है? विच रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट और गेन बाई एन एटम ऑफ दैट एलिमेंट। वो नंबर उस एलिमेंट के एक एटम के द्वारा लूज किए गए इलेक्ट्रॉन या गेन किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या को प्रदर्शित करता है इन दैट द कंपाउंड, जो भी उसने उस कंपाउंड बनाया है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे हमने नाइट्रोजन का ही एग्जांपल लिया, NH3 यानी अमोनिया। अमोनिया में नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं और उसने हाइड्रोजन के 3 एटम्स के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके बॉन्ड बनाए हुए हैं। लेकिन यहाँ पर हम ये भी कह सकते हैं कि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है, जिसके कारण उसने नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ गेन किए हुए हैं और जिसके कारण हाइड्रोजन ने लूज किए हैं। तो 3 इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं, जिसकी वजह से इसके ऊपर 3 नेगेटिव चार्ज असाइन हो गया और हाइड्रोजन के ऊपर 1 पॉजिटिव ऑन ईच एटम्स असाइन हो गया। तो इस प्रकार इस केमिकल कॉम्बिनेशन में नाइट्रोजन एलिमेंट के एटम को 3 नेगेटिव चार्ज असाइन हुआ है। तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन इज -3। सिमिलरली हम कुछ और एग्जाम्पल और ले सकते हैं। जैसे हम मैग्नीशियम नाइट्राइड का एग्जाम्पल लेते हैं, तो हमें पता है कि मैग्नीशियम सेकंड ग्रुप का एलिमेंट है और सेकंड ग्रुप जिसे हम इस ट्रिक से याद रखते हैं कि बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। तो मैग्नीशियम आपको पता है सेकंड ग्रुप का एलिमेंट है, ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है। तो इसलिए मैग्नीशियम के एक एटम पर 2 पॉजिटिव चार्ज असाइन किया जाता है। तो नाइट्रोजन हमें पता है 3 इलेक्ट्रॉन गेन करता है, तो एक एटम के ऊपर उसका 3 नेगेटिव चार्ज असाइन होगा। इसलिए नाइट्रोजन की यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट -3 है और मैग्नीशियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है। अगर किसी एक एलिमेंट्स का हमें पता हो, दूसरे का हमें कैलकुलेट करना हो, तो किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर यानी ऑक्सीडेशन कैलकुलेट करने के जो रूल्स हैं वो हम प्रीवियस क्लास यानी 11th क्लास में पढ़ चुके हैं। उन रूल्स को आप रिवाइज 11th क्लास के चैप्टर रिडॉक्स रिएक्शन जो चैप्टर है उसमें जाके आप अच्छी तरह पुनः रिवाइज कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा आपको रिवाइज करवा देता हूँ कि उसमें मेनली 3-4 मेन बातें थी। नंबर 1, जो फर्स्ट ग्रुप है हमारा पीरियोडिक टेबल का, जिसे हम हेलिना की रबड़ी सस्ती फ्री के नाम से याद रखते हैं, तो पहले ग्रुप्स वालों के लगभग 1 इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, जिसमें हमारे मोस्टली लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम एक्सेट्रा, फ्रांसियम, ये सारे 1 इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। तो इनकी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट यानी +1 होती है। सेकंड जो ग्रुप है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड रेडियम, ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। इनकी
ऑक्सीडेशन स्टेट यानी ऑक्सीडेशन नंबर +2 होता है। तो इसी तरह ऑक्सीजन की जो ऑक्सीजन स्टेट होती है वो मेनली -2 होती है। पर ऑक्साइड में उसकी ऑक्सीजन स्टेट -1 भी होती है। तो इस प्रकार और जब ऑक्सीजन का कंपाउंड्स हाइयर इलेक्ट्रोनेगेटिव यानी फ्लोरीन के साथ हो तो ऑक्सीजन की ऑक्सीजन स्टेट +2 भी होती है। ऑक्सीजन के रिगार्डिंग ये 3 ऑक्सीडेशन स्टेट की बात हम प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसी तरह कुछ रूल्स और हैं जो आप प्रीवियस क्लासेस यानी 11th क्लास की रिडॉक्स रिएक्शन चैप्टर में आप पढ़ सकते हैं। तो आइए, तो कैलकुलेट करने का क्या रूल्स था कि जिस भी एलिमेंट की हमने ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना है उसका हम x एज्यूम कर लेते हैं और बाकी की ऑक्सीडेशन स्टेट को हम पुट करते हुए टोटल जो चार्ज होता है उस कंपाउंड्स के ऊपर उसके इक्वल हम रख देते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल्स आपको देता हूँ। मान लीजिए PF6 नेगेटिव आपका एक आयंस है और इसमें हमें फास्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करनी है। तो वो हम एज्यूम कर लेते हैं, एज्यूम ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फास्फोरस इज x, देन वी हैव टू कैलकुलेट x। इसकी हमने एज्यूम की। फ्लोरीन की हम जानते हैं हेलोजन गैसेस की सभी की -1 है और उसका नंबर 6 है, उससे हम मल्टीप्लाई करते हैं, इज इक्वल टू जो इसके ऊपर चार्ज असाइन हुआ होता है उसके इक्वल रखते हैं। अगर कोई चार्ज असाइन नहीं होता तो हम 0 के इक्वल रखते हैं, लेकिन यहाँ पर -1 है पूरे कंपाउंड के ऊपर तो हम -1 रख देते हैं। अब इसे हम मैथमेटिकली कैलकुलेट करते हैं। x -1 इंटू 6 से -6 इज इक्वल टू -1 और x इज इक्वल टू -1 + 6 यानी +5। इस तरह से हम किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट कर सकते हैं। ये सारा कुछ हमने +1 में अच्छी तरह से सीखा हुआ था, लेकिन इसे हमने एक बार रिवाइज कर लिया। तो अब हम यहाँ पर बात करेंगे नाइट्रोजन फैमिली के एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट की। नाइट्रोजन फैमिली के जो एलिमेंट्स हैं वो कितने तरह की ऑक्सीडेशन स्टेट्स और कैसे कैसे किस कंपाउंड्स में वो ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। देखिए, इसे भी हम एक बार अच्छी तरह से समझ लेते हैं। नाइट्रोजन मेनली जब किसी मेटल के साथ यानी एक ऐसे एलिमेंट के साथ कंपाउंड बनाता है जो इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी रखता हो, फॉर एग्जांपल फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स के साथ बनाता हो, लिथियम सोडियम या बेरिलियम मैग्नीशियम या कोई और मेटल जो इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी रखते हैं, तो उनके साथ कंपाउंड बनाता है। तो यानी नाइट्रोजन की हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण वो गेन करने की टेंडेंसी रखता है, तो वो लूज करने वाले एलिमेंटों से वो गेन करेगा। अब कितने गेन करेगा आपको पता है, उसके आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं एज पर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो 5 होते हैं तो वो अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए क्या करेगा, गेन 3 इलेक्ट्रॉन्स, और 3 इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा तो उसके ऊपर -3 चार्ज एक एटम पर असाइन होगा, यानी उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट -3 होगी। तो यानी नाइट्रोजन -3 ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे शो करता है, 3 इलेक्ट्रॉन गेन करके। और कब, जब वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट यानी इलेक्ट्रॉन लूज करने वाले एलिमेंटों के साथ कंबाइन होता है। दूसरा, नाइट्रोजन नॉन मेटल के साथ, नॉन मेटल मोस्टली इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी रखती है, तो उनके साथ जब ये कंबाइन होता है, कंपाउंड बनाता है, तो इसकी खुद की भी टेंडेंसी गेन करने की और जो किसी और एलिमेंट के साथ यानी नॉन मेटल के साथ कंबाइन करेगा उसकी भी गेन करने की, फॉर एग्जांपल क्लोरीन। अब दोनों की गेन करने की है तो गेन यहाँ पर क्या होगा, फिर वो कोई भी गेन ना करके वो आपस में शेयरिंग करेंगे यानी कोवैलेंट बॉन्ड बनाएंगे। तो जब नाइट्रोजन कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है तो वो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है, और उस स्थिति में जब वो अपने से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ, जैसे क्लोरीन है, उसके साथ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है, जैसे यहाँ पर 3 क्लोरीन के साथ उसने एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके अपना ऑक्टेट पूरा किया, क्योंकि 5 उसके पास पहले से थे और एक उसने क्लोरीन का शेयर कर लिया, टोटल उसने 8 अपने बना लिए। लेकिन यहाँ पर क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन से
ज़्यादा है, इसलिए ये जो बॉन्ड पेयर है वो बॉन्ड पेयर बीच में न होकर वो थोड़ा सा क्लोरीन की तरफ शिफ्ट हो जाता है। जब वो क्लोरीन की तरफ शिफ्ट हो जाता है, बीच में न रहकर क्लोरीन की तरफ शिफ्ट हो जाता है, तो क्लोरीन के ऊपर स्मॉल नेगेटिव चार्ज असाइन हो जाता है और नाइट्रोजन के ऊपर स्मॉल पॉजिटिव। अब 3 क्लोरीन की वजह से उसके ऊपर 3 टाइम्स स्मॉल पॉजिटिव चार्ज होगा, जिसे हम फुली चार्ज मान लेते हैं ऑक्सीडेशन नंबर के लिए। इट मीन्स उसके ऊपर 3 पॉजिटिव चार्ज असाइन हो गया और उस तरह हम कहेंगे उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +3 यहाँ पर आ गई। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार नाइट्रोजन मेनली मोस्टली जब मेटल्स के साथ कंबाइन होकर कंपाउंड बनाता है तो -3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, और नॉन मेटल्स यानी हाइयर इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ कंपाउंड बनाता है तो मोस्टली वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। तो नाइट्रोजन की -3 और +3 उसकी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है, यानी ज़्यादातर शो करने वाली ऑक्सीडेशन स्टेट है। लेकिन नाइट्रोजन अदर ऑक्सीडेशन स्टेट भी वो शो करता है। इनके अलावा वो -2, -1, +1, +2, +3 ऑलरेडी इसमें आ गया, +4 एंड आल्सो +5, ये ऑक्सीडेशन स्टेट भी नाइट्रोजन शो करता है। जितना अभी तक हमने ये पढ़ा है उसे हम पहले नोट कर लेते हैं। इसमें मुख्यतः हमने 2-3 बातें पढ़ी है जो नाइट्रोजन फैमिली के रिगार्डिंग है। नंबर 1, नाइट्रोजन की कॉमन ऑक्सीजन स्टेट -3 और +3 है। -3 वो 3 इलेक्ट्रॉन गेन करके शो करता है, और +3 वो जब वो कोवालेंट बॉन्ड बनाता है यानी शेयरिंग करता है तो तब वो मोस्टली +3 ऑक्सीजन स्टेट शो करता है। बाकी कुछ कंपाउंड्स में वो -1, -2, +1, +2, +4 और +5 भी शो करता है। ये बातें हम लिख लेते हैं। नाइट्रोजन has -3 and +3 common oxidation state. For example, मैग्नीशियम नाइट्राइट, जहाँ पर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी बनती है नाइट्रोजन की -3, एंड नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड, यहाँ पर इसकी ऑक्सीजन स्टेट कैलकुलेट करते हैं तो कितनी आती है +3। तो ये इसकी कॉमन ऑक्सीजन स्टेट है। इट शो -3 oxidation state because of gaining 3 electrons from electropositive atoms। इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम मीन्स जो इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी रखते हैं। एंड शो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट when it form covalent bond with नॉन मेटल्स यानी इलेक्ट्रो नेगेटिव एटम्स जो इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी रखते हैं, उनके साथ वो कैसे बॉन्ड बनाता है नाइट्रोजन? कोवलेंट। तो कोवलेंट यानी शेयरिंग करता है, तो उस समय वो +3 जैसे हमने NCl3 में बताया था। नाइट्रोजन आल्सो शो -2, -1, +1, +2, +3 हम कॉमन में बता चुके हैं, +4
and +5 oxidation state in its oxide। जब नाइट्रोजन ऑक्साइड बनाता है, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके ऑक्साइड बनाता है, तब वो ये ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करता है। आइए हम इसके कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं। मैं इस रो में कंपाउंड्स लिखूंगा और यहाँ पर मैं ऑक्सीडेशन स्टेट लिखूंगा। पहला कंपाउंड्स हम ले लेते हैं अमोनिया। अमोनिया में आप कैलकुलेट कर सकते हैं इसके एक्स एज्यूम करके, हाइड्रोजन की +1, तो कल कैलकुलेट करेंगे तो नाइट्रोजन की यहाँ पर -3, तो ये -3 ऑक्सीजन स्टेट का एग्जाम्पल हो गया अमोनिया। N2H4, इसके अंदर भी आप कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर इसकी ऑक्सीजन स्टेट आएगी -2, एक्स हम एज्यूम करेंगे 2x + 4, कोई चार्ज नहीं, इक्वल टू 0, और जब कैलकुलेट करेंगे तो x की वैल्यू -2 आएगी। NH2OH, इसके अंदर भी हम हाइड्रोजन का +1, ऑक्सीजन की -2 मानते हुए और नाइट्रोजन की x मानते हुए हम कैलकुलेट करेंगे तो -1 आएगी। N2 यानी नाइट्रोजन गैस, तो यहाँ पर x एज्यूम करके फिर मानेंगे, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं, 0, यानी x की वैल्यू 0 आएगी। तो यानी मॉलिक्यूलर स्टेट में नाइट्रोजन की स्टेट 0। N2O नाइट्रस ऑक्साइड, यहाँ हम N की x मानते हुए कैलकुलेट करेंगे तो +1। नाइट्रिक ऑक्साइड, यहाँ पर हम x की मानते हुए ऑक्सीजन की -2 मानते हुए कैलकुलेट करेंगे तो +2। N2O3, यहाँ पर हम +3 आएगी। N2O4, N2O4 में यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी +4 और N2O5 में उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +5 आएगी। तो इस प्रकार से ये नाइट्रोजन कुछ वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करता है, खासकर वो अपने ऑक्साइड में। नाइट्रोजन फैमिली के हम नेक्स्ट एलिमेंट को डिस्कस करते हैं, फास्फोरस को। फास्फोरस भी मोस्टली वो 3 इलेक्ट्रॉन गेन करके -3 ऑक्सीजन स्टेट शो करता है, और जब वो किसी अदर एलिमेंट यानी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, शेयरिंग करके बॉन्ड बनाता है, तो वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करता है। फास्फोरस शो -3 oxidation state by gaining 3 इलेक्ट्रॉन्स। इसका एग्जाम्पल हम PH3 में ले सकते हैं। फास्फोरस के वैलेंस शेल में 5 और वो 3 हाइड्रोजन के से एक इलेक्ट्रॉन्स यानी गेन करेगा, तो उसके ऊपर -3 चार्ज साइन होगा, तो -3 ऑक्सीजन स्टेट होगा। या फिर वो हाइयर इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैल्शियम या मैग्नीशियम के साथ हाइयर इलेक्ट्रोपॉजिटिव यानी जो इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी रखते हैं उनके साथ कंपाउंड बनाएगा, तो वो -3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। बाकी जब वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ यानी जो इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी रखते हैं तो उनके साथ कंपाउंड बनाता है, जैसे क्लोरीन के साथ बनाता है, तो वहाँ पर वो शेयरिंग करके बनाता है, कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, तो उस स्थिति में वो +3 ऑक्सीजन स्टेट शो करता है। इट शो also show +3 and +5 oxidation state by sharing of electrons। इसमें आप एग्जाम्पल्स दे सकते हैं।
फॉर एग्जाम्पल्स ये हमारे कुछ कंपाउंड्स हैं। फास्फीन, जिसमें फास्फोरस की ऑक्सीजन स्टेट -3 होगी, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड जिसमें उसकी +3 होगी, और फास्फोरस पेंटाक्लोराइड उसमें +5 होगी। फास्फोरस में यह हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन 3 गेन करके -3, और फास्फोरस ट्राइक्लोराइड में फास्फोरस और क्लोरीन के तीनों क्लोरीन के बीच में एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके 3 बॉन्ड बनेंगे। लेकिन फास्फोरस और जो क्लोरीन है, तो फास्फोरस और क्लोरीन के बीच में 3 बॉन्ड बनेंगे, लेकिन जो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो थोड़ा सा क्लोरीन की तरफ शिफ्टेड होगा, जिसके कारण उस पर स्मॉल नेगेटिव और फास्फोरस के ऊपर स्मॉल पॉजिटिव। सिमिलरली यहाँ तो इस तरह से 3 पॉजिटिव चार्ज असाइन होगा टोटल, तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +3। इसी तरह PCl5 में फास्फोरस 5 कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा 5 एटम ऑफ क्लोरीन के साथ। तो प्रत्येक बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन का पेयर जो है क्लोरीन की तरफ शिफ्ट होने से फास्फोरस के ऊपर 5 बॉन्डों की हेल्प से 5 पॉजिटिव चार्ज साइन होगा, यानी उसकी ऑक्सीजन स्टेट +5। 2 एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट हम डिस्कस कर चुके हैं। आइए अब हम कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट ऑक्सीडेशन के रिगार्डिंग लिखते हैं। हमने देखा कि नाइट्रोजन और फास्फोरस की -3 जो ऑक्सीजन स्टेट है वो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है। क्या जो अदर एलिमेंट है इस फैमिली के, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मिथ, उनकी भी क्या ये -3 ऑक्सीजन स्टेट कॉमन है? जब हम डाउन द ग्रुप आते हैं तो -3 ऑक्सीजन स्टेट शो करने की जो टेंडेंसी है वो डिक्रीजेज होती है। द टेंडेंसी टू शो -3 ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेज, वो घटती है। ऐसा क्यों? देखिए, यहाँ पर इनकी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी हाई थी तो इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी थी, लेकिन जैसे हम डाउन द ग्रुप आते हैं इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी डिक्रीज होती है, यानी उसका साइज इंक्रीज होता है, तो इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी डिक्रीज होती है। तो इसलिए उनकी 3 इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी डिक्रीज होती है, तो वो -3 ऑक्सीजन स्टेट शो करना ज़्यादा इच्छा नहीं रखते हैं। तो इस प्रकार से जो -3 ऑक्सीजन शो की टेंडेंसी है वो डिक्रीज होती है। दूसरा, ऑक्सीडेशन स्टेट +3 की बात करें तो नाइट्रोजन हमने पता किया था कि जब वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाता तो +3 ऑक्सीजन स्टेट है। फास्फोरस भी +3 ऑक्सीजन स्टेट शो करता है और +5 भी शो करता है। अब डाउन द ग्रुप्स आते हैं तो ये +3 ऑक्सीजन स्टेट शो करने की टेंडेंसी इनकी बल्कि और बढ़ती है इनकी कंपैरिजन में। लेकिन +5 जो फास्फोरस शो कर रहा है, क्या ये भी +5 शो करते हैं? +5 शो ये रेयरली करते हैं, बहुत ही कम करते हैं। ज़्यादातर इनकी जो टेंडेंसी है डाउन द ग्रुप आने पर इनकी +3 ऑक्सीजन स्टेट ज़्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू +5। ऐसा क्यों है, इसे भी हम पहले समझ लेते हैं क्यों है। आप इनकी जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, मैं यहाँ लिख देता हूँ। नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थी 1s2 2s2 2p3। फास्फोरस की वैलेंस शेल की लिख देता हूँ मैं 3s2 3p3। आर्सेनिक की जब हम लिखते हैं तो उसकी 4s2 4p3, लेकिन उससे पहले 3d10 भरा हुआ होता है। और एंटीमनी की जब हम लिखते हैं 4d10 5s2 5p3, लास्ट सेल की लिखा हूँ मैं ये। और बिस्मिथ की जब हम लिखते हैं 4f14 5d10 6s2 6p3। अब इसमें ज़्यादातर इनकी टेंडेंसी p इलेक्ट्रॉन जो है उनकी लूज करने की रहती है, इसलिए इनकी +3 ऑक्सीजन स्टेट शो करने की टेंडेंसी है। या ये कहिए p ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन की वो शेयरिंग करके बॉन्ड बनाते हैं तो वो +3 ऑक्सीजन स्टेट शो करते हैं। जब वो s इलेक्ट्रॉन्स
भी साथ में बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं तो टोटल मिलाकर +5 ऑक्सीजन स्टेट भी वो शो करते हैं, जैसे फास्फोरस कर लेता है। लेकिन हम जैसे जैसे हम नीचे आते हैं तो हम देखते हैं कि आर्सेनिक में 3D भर गया, एंटीमनी में 4D भर गया और बिस्मिथ में F और D भर गए। तो डाउन द ग्रुप आते हैं तो ये इनर ऑर्बिटल जो D और F है उनमें भी इलेक्ट्रॉन की फीलिंग शुरू हो जाती है, जिनका शील्डिंग इफेक्ट काफ़ी कम है, यानी बाहर वाले इलेक्ट्रॉन के लिए बाधा कम बनते हैं, जिसके कारण ये ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज फील करते हैं। ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज फील करने से इनकी अट्रैक्शन ज़्यादा रहती है आउटर मोस्ट सेल की, जैसे इसमें 5th सेल वाले इलेक्ट्रॉनों की, इसमें 6th वाले की। अब अट्रैक्शन ज़्यादा रहती है, इसलिए ये एस इलेक्ट्रॉन जो है वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते, क्योंकि वो स्ट्रांगली बाउंडेड है। ओनली पी इलेक्ट्रॉन ही बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, और जिसके कारण वो +5 ऑक्सीजन स्टेट शो न करके +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में ज़्यादा अपने आप को स्टेबल पाते हैं। कम वैलेंसी का शो करना, यानी कम ऑक्सीडेशन का शो करना इनर्ट पेयर इफेक्ट कहलाता है। इनर्ट पेयर इफेक्ट कहलाता है, जिसे हम +1 में अच्छी तरह डिस्कस कर भी चुके हैं। इस इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण ये जो इस फैमिली के जो नीचे वाले एलिमेंट है एंटीमनी और बिस्मिथ, वो मोस्टली +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में अपने आप को स्टेबल पाते हैं एज कंपेयर टू +5। यानी हम ये कह सकते हैं +3 की स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप बढ़ती है, लेकिन +5 ऑक्सीडेशन की स्टेट की स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप डिक्रीज होती है और +3 की इंक्रीज होती है। आशा है आपको ये पॉइंट सारे अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। इन सभी बातों को हम अपनी नोटबुक में नोट कर लेते हैं। एक पॉइंट तो हमने डिस्कस किया था कि -3 जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो डाउन द ग्रुप आते हैं तो उसके शो करने की टेंडेंसी क्या है, डिक्रीज होती है। द टेंडेंसी टू शो -3 oxidation state decreases down the group because इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी नीचे आने पर क्या होती है, डिक्रीजेस। दूसरा पॉइंट हमने डिस्कस किया था +3 ऑक्सीडेशन स्टेट को लेकर। +3 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी तो डाउन द ग्रुप आते हैं तो इंक्रीज होती है और +5 की डिक्रीज होती है। उसका रीजन हमने बताया इनर्ट पेयर इफेक्ट। As we move down the group, the stability of +3 oxidation state increases and that of +5 ऑक्सीडेशन स्टेट, और +5 ऑक्सीडेशन स्टेट की जो स्टेबिलिटी है डिक्रीजेस ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। यहां पर हम एग्जांपल ले सकते हैं PCl5 is stable whereas bismuth pentachloride is not stable। ये हमारा
क्वेश्चन भी बन जाता है कि फास्फोरस पेंटाक्लोराइड इज स्टेबल वेयर एज बिस्मिथ पेंटाक्लोराइड इज नॉट स्टेबल, व्हाई? तो इसका हम इजीली आंसर दे सकते हैं। फास्फोरस शो a stable +5 oxidation state, but bismuth does not show +5 stable oxidation state due to inert pair effect. So bismuth pentachloride is a not stable. आइए अब हम फोर्थ केमिकल प्रॉपर्टी डिस्प्रोपोर्शनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट को एक्सप्लेन करते हैं। डिस्प्रोपोर्शनेशन वो रिएक्शन है जिसमें एक ही रिएक्टेंट का रिडक्शन भी होता है और ऑक्सीडेशन भी होता है, यानी एक ही रिएक्टेंट के अंदर एक एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज भी होता है और इंक्रीज भी होता है। यानी एक रिएक्टेंट के अंदर किसी एक एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर में दो तरह का बदलाव आता है, जिसे हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे। पहले हम डिस्प्रोपोर्शनेशन का अर्थ लिख लेते हैं। डिस्प्रोपोर्शनेशन क्या है? ए रिएक्शन in which the same reactant undergoes both oxidation and reduction। ऑक्सीडेशन का होने का मतलब ऑक्सीडेशन नंबर का इंक्रीज होना और रिडक्शन का मीनिंग ऑक्सीडेशन नंबर का रिड्यूस होना, डिक्रीज होना। वन ऑक्सीडेशन स्टेट of a reactant is changed into two different oxidation state in the products is called डिस्प्रोपोर्शनेशन। इसका हम एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए, मैं HNO3 यानी नाइट्रिक एसिड है, जब उसका डिसोसिएशन होता है तो वो नाइट्रस एसिड में चेंज होता है HNO2 प्लस नाइट्रिक ऑक्साइड प्लस वाटर, जिसे हम बैलेंस करके कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। यहाँ पर अब हम देखें नाइट्रोजन की जो ऑक्सीडेशन कैलकुलेट करके देखेंगे तो यहाँ इसकी +3 होती है, और जब ये रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज होता है तो इसी नाइट्रोजन के जो ऑक्सीडेशन नंबर 3 है वो चेंज होकर +5 में और +2 में, यानी यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे तो +5 आता है और यहाँ कैलकुलेट करेंगे तो +2, यानी +3 से जब अगर इसका डिक्रीज हुआ तो रिडक्शन और इंक्रीज हुआ तो ऑक्सीडेशन। एक ही रिएक्टेंट का रिडक्शन भी हो रहा है और ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, तो ये रिएक्शंस क्या कहलाती है? डिस्प्रोपोर्शनेशन। एक एग्जांपल और ले लेते हैं। H3PO3 phosphorus acid change into phosphoric acid प्लस फास्फिन गैस, जिसे हम बैलेंस करते हैं तो यहाँ 4 यहाँ 3 आता है, और इसकी ऑक्सीडेशन कैलकुलेट करके लिखते हैं तो यहाँ फास्फोरस की ऑक्सीडेशन आती है +3 और यहाँ फास्फोरिक एसिड में आती है +5 और फास्फिन में -3 आती है। तो यहाँ आप देख रहे हैं +3 से +5 हो गई, यानी ऑक्सीडेशन हो गया, यहाँ डिक्रीज हो गई तो यहाँ रिडक्शन हो गया।
तो इस प्रकार से एक ही रिएक्टेंट का रिडक्शन भी हो रहा है और ऑक्सीडेशन, यानी सेम रिएक्टेंट अंडरगोज बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, तो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। इस प्रकार से हमारे जो ये नाइट्रोजन फैमिली के एलिमेंट्स है, फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन एंड फास्फोरस, इनके जो कंपाउंड्स होते हैं वो डिस्प्रोपोर्शनल रिएक्शन भी शो करते हैं। आज के लेक्चर में हम दो केमिकल प्रॉपर्टी को डिस्कस कर चुके हैं। उम्मीद है आपको ये दोनों केमिकल प्रॉपर्टी बहुत ही अच्छे ढंग से आपको समझ में आई होगी। आपको ये लेक्चर्स अच्छा लगा तो आप इस लेक्चर्स को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को आगे शेयर भी कीजिए। थैंक यू।